हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। आज भी बात देश की राजधानी दिल्ली की ही कर रही हूं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली आप देखिए किस कदर पानी पानी हो रखी है। और पानी पानी इसलिए क्योंकि यमुना अपना विकराल रूप दिखा रही है। यमुना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और कुछ इस कदर धारण कर लिया है विकराल रूप कि क्या मकान हो, क्या दुकान हो, क्या दिल्ली की सड़कें हो। आप देखिए पीछे लोगों के घर किस तरह से डूबे हुए हैं। ये लोग कल तक यहाँ पर रह रहे थे और कल ठीक इसी जगह से मैंने भी अपना ये शो 5 का प्रहार यहीं से किया था। आगे तक वो तस्वीरें मैंने वहां तक आपको दिखाई थी, लेकिन आज हम वहां तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप ये देखिए किस तरह से जो दिल्ली है वो दरिया बन चुकी है। वो यमुना जो आप अगर वहां पर पहुंचे भी, कभी छठ पूजा पर आपने देखा होगा उस वक्त किस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिलती थी, लेकिन आज ये जो यमुना है वो खुद ही लोगों के घरों तक दरअसल पहुंच गई है। और यहाँ पर खड़ा होना भी आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली के हर जो सड़क आप देखिए या घर देखिए, क्योंकि लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है। आप चाहे कोई पॉश इलाका देख लीजिए, वीवीआईपी इलाका देख लीजिए, या फिर आप कोई स्लम एरिया देखिए या कोई झुग्गी बस्ती एरिया आप देखिए, वहां पर इसी तरह से जो पूरा पानी पानी है। दिल्ली की सड़कें दरिया बन चुकी है। और ये जो पूरी स्थिति है, ये जो तस्वीरें हैं, ये सवाल ये खड़ी कर रही है कि क्या जो दिल्ली सरकार ने सपना देखा था, केजरीवाल जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो चुका है? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। तो ये क्या उसी वेनिस में हम खड़े हैं? जी नहीं, ये वेनिस नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली। आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने निकलकर आ रही है। लोग डरने लगे हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार क्या किया ये आपने, क्या तैयारी थी आपकी? आपको नहीं पता था कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए भी आपको तैयारी होनी चाहिए। आप हमेशा कोविड से लेकर अगर अभी तक हम देखें जो दिल्ली में ये बाढ़ की स्थिति दिखाई दे रही है, बल्कि स्थिति क्या दिखाई दे रही है, घरों के अंदर तक तो पानी घुस चुका है। अब और केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी सरकार आखिर क्या चाह रही है? आज इसी पर मैं 5 का प्रहार कर रही हूँ, लेकिन कुछ सवाल जो है वो खड़े हो रखे हैं। 5 के प्रहार के 5 सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि क्या यमुना का पानी जिम्मेदार है? सिस्टम आखिर कितना तैयार था इसके लिए? दूसरा सवाल ये कि स्थिति बेकाबू होने पर ही आखिर दिल्ली सरकार क्यों जाग रही है? अब तो बड़ा बैठकों का दौर जारी है, अब तो बड़ी न जाने कितनी बैठकें हो रही है, ये बैठकें पहले क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल ये कि दिल्ली सरकार का क्या यही ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा? चौथा सवाल ये कि दिल्ली में सैलाब, आम आदमी पार्टी ने क्या किया ये जनाब? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सैलाब पर सियासत जरूरी है या फिर समाधान जरूरी है? ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान यही ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाती हूँ। देश की राजधानी दिल्ली टेंशन में है। उफान मारती यमुना में लहरों की दहाड़ से दिल्ली वाले थर थर कांप रहे हैं। यमुना विकराल हो गई है, अपना रौद्र रूप दिखा रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर चुका है और अब यमुना डेंजर लेवल क्रॉस कर 208.62 मीटर पर बहकर दिल्ली को डुबाने पर आमादा है। सड़कों पर कोई वाहन नहीं दिख रहा है, कोई यातायात नहीं दिख रहा है। सब कुछ जैसे लग रहा है कि मानो दिल्ली, राजधानी दिल्ली थम सी गई हो, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। दिल्ली में रौद्र रूप ले चुकी यमुना को देखकर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दिल्ली के लोगों ने आज तक कभी यमुना में इतना पानी नहीं देखा। 45 साल पहले यमुना का जलस्तर 1978 में 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जलस्तर 208.62 मीटर तक पहुंच गया है। उन्नीस में दिल्ली में बाढ़ आई थी। दिल्ली के कई इलाके बाढ़ में डूब गए थे और अब दोबारा फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके तक पानी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर और दफ्तर तक भी बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर के पीछे की सड़क, और आप देखेंगे कि कैसे यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों पर बह रहा है। झरने जैसी तस्वीरें, जो गाड़ियां यहां से गुजर रही थी वो अब फंस चुकी है। और आप देखेंगे कि एक तरफ की पूरी सड़क इस तरीके से पानी में भरी हुई है, गाड़ियां यहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। सीएम केजरीवाल ने भी
लोगों से घर छोड़ने की अपील की है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए ट्रैफिक नियम में बदलाव किए गए हैं, साथ ही कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। इधर यमुना के सब्र का बांध टूट चुका है। दिल्ली के कोने कोने तक पानी पहुंच चुका है। उधर अब पीने के पानी पर भी मार पड़ने वाली है, क्योंकि मशीनों में पानी घुसने की वजह से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप पड़ गए हैं। सीएम केजरीवाल ने खुद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे, वो 25% पानी कम हो गया है। तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। दिल्ली में बिगड़े हालात का ठीकरा केजरीवाल सरकार हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पर फोड़ रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है। ये सारा पानी हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है। हिमाचल से हरियाणा होता हुआ पानी दिल्ली पहुंच रहा है। बारिश नहीं हो रही है तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब सवाल यही है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट यही था क्या? क्या रंग लाई है केजरीवाल की मुहिम? चप्पे चप्पे पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और जमीन गायब हो चुकी है। बात पीने का पानी कोने कोने तक पहुंचाने की हुई थी, बाढ़ का पानी नहीं। अब केजरीवाल सरकार हरियाणा और हिमाचल को इस बाढ़ का कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली सरकार ने इस मुसीबत से निपटने के लिए क्या तैयारियां की थी? कोने कोने तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार ने पहले तैयारियां क्यों नहीं की थी? हर बार की तरह केजरीवाल सरकार किसी भी मुसीबत से पल्ला क्यों झाड़ लेती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब दिल्ली मुश्किल में है तो उसका समाधान ढूंढने के बजाय सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।